नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए बीएड और बीएसटीसी की ज़रूरत होती है, लेकिन एक ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके अनुसार अगर बात करें तो बीएड के बिना ही सरकारी अध्यापक आप बन सकेंगे फ्यूचर में। एक एग्ज़ाम पास करना है सिर्फ आपको और अपने मास्टर की नौकरी तैयार है, सरकारी मास्टर आप बन सकेंगे। तो देखिए, क्या है पूरी न्यूज़ और क्या है इसकी पूरी सच्चाई, और क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, और किस किस राज्य में ऐसा प्रावधान है बिना बीएड के ही आप टीचर बन सकते हैं, सरकारी मास्टर बन सकते हैं। तो देखिए, इसकी पूरी हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो देखिए आप सभी को पता है, राजस्थान में वर्तमान में बीजेपी सरकार है और वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। उन्होंने एक बात बोली थी किसी कार्यक्रम में, टीचर बनने के लिए देना होगा सिर्फ एक टेस्ट। और शिक्षा मंत्री क्या बोले? प्राइवेट और सरकारी विद्यालय में एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि अमीरी और गरीबी का जो भाव होता है बच्चों में वो मिट सकें। और देखिए क्या है पूरी न्यूज़, ये दैनिक भास्कर में आई थी न्यूज़, आपने भी देखी होगी। तो देखिए उन्होंने क्या बोला था, राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए अब क्या है, अलग अलग एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसके तहत अलग अलग ग्रेड और सब्जेक्ट की जो टीचर की भर्ती होती है ये की जाएगी। ये बात अपने जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में मदन दिलावर ने बोली थी, शिक्षा मंत्री राजस्थान के ये। और देखिए प्राइवेट व सरकारी विद्यालय में अपने क्या है, एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने पर भी विचार चल रहा है, जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा शिक्षा मंत्री के अनुसार। देखिए राजस्थान में अगर बात करें, पिछले कुछ सालों में काफ़ी पेपर आउट हुए हैं। जैसे विशेष तौर पर अगर बात करें तो अपने सेकंड ग्रेड और रीट एग्ज़ाम काफ़ी विवादों में रहा था, काफ़ी पेपर आउट हुए थे और देखिए काफ़ी सारे फर्जी अभ्यर्थी लगे थे इसमें। तो देखिए इसी को लेकर अपने शिक्षा मंत्री का तर्क है। क्या बोला था उन्होंने कि शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए युवाओं को भविष्य में अलग अलग टेस्ट नहीं देने होंगे, हमारी सरकार इसको लेकर प्लानिंग कर रही है। वैसे फिलहाल में जो क्या प्रक्रिया है, अलग अलग टेस्ट देने होते हैं, उसके साथ अपने बीएड भी करनी होती है। सबसे मुख्य बात क्या है, अपने उसके बाद अपने बीएड भी करनी होती है। बीएड करने के बाद ही अपने टीचर बनने के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं वो दे पाते हैं। L1 में अपने बीएसटीसी करनी होती हैं और बाकी के लिए अपने बीएड करनी ज़रूरी होती है। लेकिन शिक्षा मंत्री के अनुसार अगर बात करें तो क्या है, अपने मुझे लगता है कि इसकी जगह एक बार परीक्षा होनी चाहिए। इसमें क्या संशोधन होना चाहिए बीएड में, और इसकी केवल एक बार परीक्षा होनी चाहिए। इसमें ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग सब्जेक्ट की जो टीचर की भर्ती हो जाएगी, उनकी मेरिट बन जाएगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, टीचर बन जाएंगे। उसके बाद बीएड करके आने के बाद परमानेंट किया जाएगा। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट में बोले तो शिक्षा मंत्री के अनुसार अगर बात करें तो क्या है, पहले आप ग्रेजुएशन कर लो, फिर टीचर की भर्ती निकले, उसमें जो भी एग्ज़ाम हो उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपकी टीचर की नौकरी पक्की हो जाएगी। उसके बाद जो भी बीएड कर लेगा उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। यानी कि इनकी अगर बात लागू होती है, इनका जो तर्क है उनके अनुसार अगर बात करें तो पहले आप टीचर की नौकरी फिक्स कर लो, उसके बाद बीएड कर लो तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए इस खबर से हो सकता है बीएड वाले काफ़ी नाराज़ हो, क्योंकि जो बीएड करके बैठे हैं वो तो जाहिर सी बात है गुस्सा होंगे, और जिसने ग्रेजुएशन किए बीएड अभी नहीं किए वो खुश हो जाएंगे एक तरह से। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा। और देखिए अगर बात करें क्या किसी राज्य में ऐसा लागू है क्या बीएड के बिना ही सीधे टीचर बना रहे सरकारी? तो देखिए दिल्ली में शिक्षक बनने के लिए जो पीजीटी की भर्ती होती है, अपने जो फर्स्ट ग्रेड कैसे कहते हैं अपने राजस्थान में, वहाँ पर ऐसा लागू है। बीएड भी अगर आपने करके आए, आपने ग्रेजुएशन में आपके 60% से कम नंबर है तो भी आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन सकते हैं, पीजीटी के टीचर बन सकते हैं। और अगर आपके बीएड नहीं है और आपके एमए यानी कि जो पीजी है, पीजी उसमें 60% से ज़्यादा नंबर है, तो आप सीधे बीएड के बिना भी अपने पीजीटी का फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं और नौकरी लग सकते हैं। वहाँ पर ऐसा प्रावधान है। तो ये अपने इन्होंने तर्क दिया था कि जो बच्चे बीएड करते हैं फिर सालों साल नौकरी नहीं लगती उनकी, तो उनके 2-3 साल भी बच जाएंगे, और टीचर की नौकरी पक्की होने के बाद ही अगर बीएड करेंगे तो उनमें तनाव नहीं होगा। पता नहीं इन्होंने ये क्या सोचकर बोला है, लेकिन इन्होंने ऐसा प्रावधान रखा है। और मुख्य बात इन्होंने क्या बोली कि मुख्य सचिव जो अपने हैं, सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के, वो भी अपने क्या है इस बात से एक तरह से सहमत हैं, और उनको लग रहा है ये यूनिक आइडिया है एक तरह से। तो देखिए इन्होंने और क्या बोली थी पूरी बात आप शॉर्ट में देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके। परीक्षाओं में युवाओं को परेशान होते देखा है, दिलावर ने कहा है, मेरे मन में यह विचार इसलिए आया क्योंकि मैं अलग अलग परीक्षाओं में युवाओं को परेशान
होते देखता था, बीएड करने के बाद भी उनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी, क्योंकि इन परीक्षाओं के चक्कर में उनके जीवन के 3 से 4 साल बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी पहले ही नौकरी तय हो जाए, उसके बाद अगर उनका प्रशिक्षण यानी कि बीएड हो, प्रशिक्षण मतलब बीएड, तो उनके जीवन के 3 से 4 साल बर्बाद होने से बच जाएंगे। ये अपने श्रीमान मदन दिलावर जी का तर्क है। शिक्षा मंत्री ने ये बात जोधपुर में बोली थी। और देखिए सेक्रेटरी ने कहा था, ये आइडिया तो काफ़ी यूनिक है। देखिए सेक्रेटरी तो कही गई क्योंकि सरकार के अधीन काम करते हैं, शिक्षा मंत्री जो मंत्री साहब बोलेंगे वही सही है। देखिए ये मुझे नहीं लगता कि बिना बीएड के यहाँ पर ये ऐसा प्रावधान राजस्थान में भी करेंगे, हो सकता है कर भी दे, आगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन अभी ऐसा कोई चांसेस नहीं लग रहा है। इसमें काफ़ी लीगल समस्या भी आ सकती है, जैसे अगर इसमें कोई लीगल समस्या नहीं आई तो जल्दी इसे लागू करेंगे, और लीगल समस्या आ गई तो इसको लागू नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। देखिए आपकी राय में क्या सही है, क्या बिना बीएड के भी टीचर बनाया जाना एक तरह से सही है या फिर गलत है? आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। और देखिए जहाँ तक अगर 2 एग्ज़ाम की बात करें या फिर 1 एग्ज़ाम की बात करें, तो ये भी न्यूज़ आई थी पत्रिका में अपने कि मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में एक ही एग्जाम, एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। तो देखिए रेट अपने क्या है, पात्रता परीक्षा है। और नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर बात करें, जो अपने नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसके अनुसार तो पात्रता परीक्षा तो आपको किसी भी हालत में करानी ही पड़ेगी, चाहे आप रेट से ही पूरी भर्ती करा दे जैसे पहले होता था, तो ये भी हो सकता है। लेकिन पात्रता परीक्षा तो आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के लिए ज़रूरी है अगर नई शिक्षा नीति लागू हुई तो देखिए एक एग्ज़ाम से ही तो इतना हो सकता है, मेंस एग्ज़ाम नहीं हो, सीधे रीट से ही भर्ती हो जाए, या फिर मेंस एग्ज़ाम हो, एक एग्ज़ाम ही हो, उसमें 40% एक तरह से क्राइटेरिया रख दिया जाए, योग्यता रख दी जाए कि 40% न्यूनतम लाने वाले ही अपने एक तरह से क्वालिफाई हैं, ऐसा रख दिया जाए, ये भी पॉसिबल है। और देखिए शिक्षक भर्ती के लिए वर्तमान में पैटर्न क्या है, आप सभी को पता ही होगा। थर्ड ग्रेड के लिए अपने रीट पात्रता परीक्षा पास करनी होती हैं, वो पात्रता परीक्षा होने के बाद, पास करने के बाद अभ्यर्थी मेंस एग्जाम के फॉर्म भर पाते हैं, मेंस एग्जाम दे पाते हैं, ऐसा पैटर्न है। इसको बोलते हैं 2 पेपर, रीट पात्रता परीक्षा और उसके बाद क्या है, मेंस एग्जाम। पात्रता परीक्षा पास किए बगैर आप मेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और देखिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए आप सभी को पता होगा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए कुल 500 अंकों का 500 अंकों में से मेरिट बनती है, 500 में से, और फर्स्ट ग्रेड के लिए 450 में से मेरिट बनती हैं। ये 500 अंक भी अपने 2 भागों में विभक्त हैं। 200 अंकों का अपने जीके का पेपर होता है, और अपने 300 अंकों का क्या होता है, अपने सब्जेक्ट का पेपर होता है। और फर्स्ट ग्रेड में अपने 150 अंक का अपने जो भी जनरल पेपर होता है वो होता है, और अपने 300 अंक का अपने सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो देखिए ये मेरिट अपने 450 में से बन रही है, ये 500 में से बन रही है, इनको एक ही पेपर माना जाता है। क्योंकि देखिए अलग अलग ऐसा नहीं नहीं जीके में से आप जीके का पेपर पास करके आने के बाद अपने सब्जेक्ट का पेपर देंगे, ऐसा नहीं होता इसमें। तो अपने ये एक ही पेपर माना जाता है, सब्जेक्ट और जीके दोनों को मिलाकर अपने क्या है मेरिट बनती है, और इसमें रीट पात्रता परीक्षा पास करने के बाद अपने मेंस एग्जाम दे पाते हैं। तो देखिए वर्तमान में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पैटर्न में कोई बदलाव होने के एक तरह से चांस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। थर्ड ग्रेड में बदलाव हो सकता है ज़रूर। तो देखिए ये थी न्यूज़, और आपकी इस पे क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या बिना बीएड को एक तरह से सरकारी अध्यापक बनाना सही है, या फिर एक तरह से ये बीएड वालों के साथ एक कुठाराघात है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं।